एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे पेत्रो कहता है सुलेमान भी हमें राज बताने से पहले मर गया, जिसके जवाब में रात को कहता है वो नौजवान जिसे हम लोहार के नाम से जानते हैं वो सिपाही याकूब आगा का बेटा खिज़र है। पेत्रो कहता है अच्छा तो ऐसा है, हर शिकस्त के बाद हमें बड़ी मालूमात मिल रही है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके जाने के बाद पेत्रो डीगो से कहता है हमें जल्द अज जल्द पता लगाना होगा कि अबू मोहम्मद को किसने उठाया है, जिसके जवाब में डीगो कहता है इसके लिए हमें सिल्वियो के पैगाम का इंतज़ार करना होगा। पेत्रो कहता है मुझे सबसे ज़्यादा ये बात सता रही है कि हमारे सामने कौन आ रहा है जो हमारी शिकस्त का बायस बन रहा है, और ना ही उनके पीछे मौजूद ताकत का कोई अंदाज़ा है। अगर हमने जल्द अज जल्द उनका हिसाब नहीं लिया तो हम बहरिया रूम में गर्क हो जाएंगे। यहाँ शाहीन जाफ़र से कहता है हम ज़बरदस्त वार कर चुके हैं, मगर उरूज के खौफ से तुम्हारे तो औसान ही ख़ता हो रहे हैं, अपने आप को कैदियों से छुपाते फिर रहे हो। जाफ़र कहता है मैं एहतियात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह ताकतवर आदमी नहीं हूँ। अबू मोहम्मद के पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं, अगर हम फिदिया लेकर भाव ताव शुरू करें तो बहुत सारा माल हासिल कर सकते हैं और हदफ बनने से भी बच जाएंगे। फिर आप जहाज़ में बैठकर इस्कंदरिया से कहीं दूर चले जाइएगा जब तक कि ये मामला ठंडा ना हो। जिसके जवाब में शाहीन कहता है ना ही मैं इस्कंदरिया से जाऊंगा और ना ही अबू मोहम्मद का भाव ताव करूंगा, बल्कि मैं इंतज़ार करूंगा। यहाँ होरोज़ो वाले खाना खा रहे होते हैं। होरोज़ो खाना खा रहा होता है लेकिन वो दोनों खाना नहीं खा रहे होते। होरोज़ो कहता है डर की वजह से भूख नहीं लगती, ये मैं जानता हूँ, मगर तुम लोग फिक्र नहीं करो, बाबा उरूज हमें बचा लेंगे। इसी दौरान सिपाही आकर उन्हें दोबारा बांध देते हैं, लेकिन अबू मोहम्मद ने उस खाने से कुछ खाना अपनी मुट्ठी में उठा लिया होता है और फिर वो खाना उस रस्सी में लगा देता है। इसके बाद वो अपनी जेब की तरफ देखता है जिसमें एक चूहा होता है। यहाँ खिज़र इसहाक से कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा आगा, आप इस्कंदरिया जाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? उरूज आगा की वजह से आप सालों तक वहाँ नहीं गए, लेकिन अब क्या हो गया? इसहाक कहता है तुम्हारी बात का क्या मतलब है? खिज़र कहता है आप इंतकाम के लिए जा रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि योर्गो अपनी बेटी देस्बिना के पास गया है क्योंकि दुनिया में उसके सिवा उसका कोई नहीं है। जिसके जवाब में इसहाक कहता है हमजा को मेरी आदत हो गई है, मैं सिर्फ उसकी वजह से आ रहा हूँ। यहाँ देस्बिना योर्गो से कहती है मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, इसहाक आगा कैसे कर सकते हैं ऐसा? योर्गो कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसहाक मुझे मारने का फैसला कर चुका है क्योंकि वो अपने ख़ानदान की मौत का जिम्मेवार मुझे समझता है। यहाँ जाफ़र आसिया के पास आ जाता है और उसे सोने का सिक्का देते हुए कहता है सिर्फ तुम उरूज के घर में दाखिल हो सकती हो। लेकिन आसिया उसे सिक्का वापस देते हुए कहती है मुझे उरूज के हाथों से नहीं मरना है। जाफ़र कहता है तुम्हें सिर्फ वहाँ से मालूमात हासिल करनी है। आसिया कहती है कैसी मालूमात? जाफ़र कहता है उरूज क्या करता है, कहाँ जाता है, ये सब मालूम करना है। आसिया कहती है मैंने जो सुना जो देखा वही बताऊंगी, लेकिन कमी पेशी की जिम्मेदार नहीं हूँ। जाफ़र कहता है ठीक है। यहाँ इलियास एक शख्स को मार रहा होता है और उससे पूछता है बोलो किलिच बे का बेटा कहाँ है? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे हाथ और पाँव काट दूंगा। जब वो ज़्यादा जज्बाती हो जाता है तो सिकंदर उसे रोक लेता है और कहता है अगर गुस्सा निकालना चाहते हो तो इब्तदा खुद से करो। इलियास कहता है इन्हीं की वजह से हम सालों से कुछ नहीं कर पाए, जहाज़ हासिल नहीं कर पाए। सिकंदर कहता है हम अपनी मेहनत से जहाज़ हासिल करेंगे, लेकिन बाबा उरूज की इज़्ज़त दागदार नहीं होनी चाहिए। यहाँ पेत्रो रात को से कहता है खबर मैदली से आई है या इस्कंदरिया से? रात को कहता है इस्कंदरिया से जनाब, अबू मोहम्मद का पता चल गया है। एक तरफ किलिच बे का बेटा शाहीन है और दूसरी तरफ उरूज नामी शख्स है। पेत्रो कहता है किलिच बे के बेटे को तो हम जानते हैं, मगर ये उरूज कौन है? रात को कहता है अभी कुछ दिन पहले उस पोसीडन नामी डाकू को कत्ल किया है। पेत्रो कहता है उसकी लाश देखी गई है? रात को कहता है नहीं जनाब, वो समंदर में डूब गया है। पेत्रो कहता है पोसीडन के हवाले से मालूमात हासिल करो। रात को कहता है वो तो मर चुका है। पेत्रो कहता है जो कहा है वैसा करो, आजकल मरने वाले जिंदा होकर लौट आते हैं। इसके बाद रात को कहता है उरूज का ताल्लुक भी मिदेली से ही है। ये सुनकर पेत्रो कहता है उरूज भी मिदेली से है और वो लोहार खिज़र भी मिदेली से, हमें मिदेली के राज जाहिर करने होंगे। रात को यहाँ हैराबाई उरूज के पास आ जाता है। उसे देखकर उरूज कहता है इंशाल्लाह अच्छी खबर लाए होगे हैराबाई। जिसके जवाब में हैराबाई कहता है किलिच बे के बेटे के ठिकाने का मालूम हो गया है, लेकिन शाहीन ने जहाँ पर पनाह ली हुई है वो जगह आप लोगों के लिए खतरनाक है। वो एक बड़े कबीले में है और वो कबीले वाले किलिच बे का एहतराम करते हैं। ये सुनकर उरूज इलियास से कहता है आदमियों को खबर करो, हम हरकत में आ रहे हैं। यहाँ शाहीन कैदियों के पास आ जाता है
उसे देखकर होरोज जो उसे उकसाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर शाहीन कहता है, खुद को जहमत मत दो होरोज जो, मेरा तुम्हारे साथ लड़ने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो अबू मोहम्मद से कहता है, अबू मोहम्मद तुम्हें किस चीज़ ने इतना अहम बनाया हुआ है? जिसके जवाब में अबू मोहम्मद कहता है, मुझे अहम बनाने वाली चीज़ है ज़िद। शाहीन कहता है, मैं पता लगा लूँगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। योर्गो देस्पीना के घर से जा रहा होता है और उससे कहता है, होशियार रहना बेटी, ये लोग हमेशा से कातिल रहे हैं। वहीं खड़ी आसिया ये सब कुछ देख रही होती है। यहाँ उरूज अपने सिपाहियों के साथ उस कबीले में पहुँच जाता है। उसे देखकर शाहीन कहता है, बाबा उरूज, मेरी आंखें तो तुम्हारी इंतज़ार में लगी थी। उरूज कहता है, हम अपनी अमानत और साथी लेने आए हैं। शाहीन कहता है, चलो, अगर ले सकते हो तो ले लो। उरूज कहता है, मैं तुमसे मुकाबला करूँगा, लेकिन एक के मुकाबले में एक। जीतने वाला अबू मोहम्मद को लेकर रवाना हो जाएगा। शाहीन कहता है, मुझे पेशकश कबूल है। यहाँ अबू मोहम्मद कहता है, मैं कुछ देर में आज़ाद हो जाऊँगा, अलबत्ता तुम लोगों का अल्लाह ही मददगार है मेरे भाइयों। ये सुनकर होरोजो कहता है, लगता है कि सितारे देख देख कर पागल हो गया है, कैसे आज़ाद हो गए? ये सुनकर अबू मोहम्मद हंसने लग जाता है। नाजरीन, अबू मोहम्मद ने अपनी रस्सी में जो खाना लगाया था तो वही मौजूद चूहा उस खाने को खा रहा होता है और खाते खाते उस रस्सी को भी काट रहा होता है। यहाँ उरूज और शाहीन का मुकाबला शुरू हो जाता है। यहाँ आकर एक सिपाही कहता है, अबू मोहम्मद कहाँ है? होरोजो कहता है, तुम लोगों ने अच्छी तरह नहीं बांधा था, वो भाग गया। सिपाही कहता है, तुम लोगों ने मदद की होगी। होरोजो कहता है, अगर हमने मदद की होती तो हम भी कब के भाग चुके होते। फिर वो सिपाही बाहर आकर कहता है, जनाब अबू मोहम्मद फरार हो गया है। शाहीन कहता है, क्या मतलब फरार हो गया है? उरूज कहता है, खेल खेल रहे हो मेरे साथ, क्लिचबे के बेटे ने मार डाला उस बेचारे को। शाहीन कहता है, मैंने किसी को भी नहीं मारा, वो फरार हो गया है। ये सुनकर उरूज उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान क्लिचबे वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, ठहरो। ये सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। क्लिचबे उरूज से कहते हैं, मैं जानता हूँ उरूज, मेरे बेटे का कसूर बड़ा है, अगर मेरा हक जानते हो तो इसे माफ़ कर दो। ये सुनकर उरूज कहता है, आपके लिए तो जान भी कुर्बान है क्लिचबे। शाहीन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आप किससे रहम की भीख मांग रहे हैं? ये मेरे साथ मैदान में आए, देखते हैं कि कौन बेहतर है। ये सुनकर क्लिचबे उसे काफ़ी बातें सुनाते हैं और फिर वो कहते हैं, काश के किसी मुस्तहिक शख्स को ये नाम दिया होता, तुम जैसे गैर मुस्तहिक को नहीं। तुम्हें लोग क्लिचबे का बेटा कहते हैं, तुम खुद को देखो और उरूज को देखो। इसके बाद वो उरूज से कहते हैं, मेरे उरूज, अब से तुम मेरे हकीकी बेटे हो। फिर वो शाहीन की तरफ देखकर कहते हैं, और अब के बाद तुम क्लिचबे के बेटे नहीं, जाओ जलील लोगों के पास और उन्हें अपना ख़ानदान बनाओ। ये सुनकर वो बहुत शर्मसार हो रहा होता है। यहाँ खिज़र वाले एक जहाज़ में सवार होते हैं। इसके बाद खिज़र नीको से कहता है, इसाक आगा से नज़रें न हटने पाए तुम्हारी। नीको कहता है, खैरियत तो है मेरे भाई। खिज़र कहता है, इसाक आगा हमज़ा को अपने बेटे जैसा समझते हैं, लेकिन इस्कंदरिया आने का उनका सिर्फ यही सबब नहीं है। यहाँ रात को पेत्रो से कहता है, मिदेली से खबर आ चुकी है जनाब। खिज़र वाले जहाज़ पर चढ़कर मिदेली से रवाना हो चुके हैं। पेत्रो कहता है, इसका मतलब है कि वो इस्कंदरिया जा रहे हैं। अगर वहाँ जाल बिछाया जाए और खिज़र को गिरफ्तार कर लिया जाए तो सुलेमान से ना हासिल होने वाली किताब उससे हासिल हो सकती है। रात को कहता है, किताब उसके पास है। पेत्रो कहता है, उसी के पास है, मुझे पूरा यकीन है। पहले हम खिज़र से निमट लें, इसके बाद उरूज की बारी है। यहाँ शाहीन जाफ़र से कहता है, बाबा ने मुझे पत्थर की तरह नज़रअंदाज कर दिया, अब उनकी नज़रों में कभी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगा। ये सुनकर जाफ़र कहता है, आज तक हम आपके हुक्म पर चले, इसी वजह से बाबा उरूज ने हर बार हमें शिकस्त से दो चार किया, लेकिन अब के बाद सब मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। यहाँ हेराबे उरूज से कहता है, बाबा उरूज, वो उसे ढूंढ लेंगे ना? जिसके जवाब में उरूज कहता है, जो कुछ उसने होरोजो के साथ किया तो उसने उसे पागल बना दिया, वो उसे ढूंढ निकालेगा। हमने चारों तरफ आदमी फैला दिए हैं, ज़्यादा दूर जाना मुश्किल है, वो यकीनन उसे ढूंढ लेंगे। यहाँ अबू मोहम्मद एक जगह बैठा आसमान की तरफ देख रहा होता है। इसी दौरान होरोजो और मूसा वहाँ पर आ जाते हैं। होरोजो कहता है, आसमान पर गौर करना पागलों की आदत है, सितारों की तरफ देख देख कर उनकी अक्लें उड़ गई हैं। ये सुनकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मूसा उसे पकड़ लेता है। होरोजो कहता है, पागल, मैंने तुमसे मोहब्बत की, लेकिन अब जुदाई का वक्त आ गया है, मैं तुम्हें बाबा उरूज के हवाले करूँगा।
ये सुनकर अबू मोहम्मद कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मूसा कहता है, ये कैसा इंतज़ार है, अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तुम भाग जाते। यहाँ आसिया दसबीना के पास आ जाती है। दसबीना पूछती है, क्या है, तुम किस लिए यहाँ पर आई हो? आसिया कहती है, मेरा यकीन करो, मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ तुम्हें उस पर हरगिज़ निदामत नहीं होगी। ये सुनकर वो उसे अपने साथ घर में ले जाती है। यहाँ वो अबू मोहम्मद को लेकर आते हैं। ये देखकर हैराबाई कहता है, उरूज बाबा, आपने बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन आपको इसका बदला मिलेगा। अबू मोहम्मद को देखकर इलियास उसे जोर से गले लगा लेता है। ये देखकर उरूज हंसने लग जाता है। इलियास कहता है, तुम लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? जिन पैसों से हमें जहाज मिलने वाला है वो इस आदमी की मेहरबानी से है। अल्लाह ताला ने मेरी भाभी दसबीना की दुआ कबूल कर ली। यहाँ एक शख्स अपना चेहरा ढांपे सराय में पहुँच जाता है। उसे देखकर वहाँ पहरे पर मामूर सिपाही कहते हैं, कौन हो तुम? चोरों की तरह कैसे घुस आए? ये सुनते ही वो उन पर हमला कर देता है और कुछ ही देर में उन सबको जख्मी करके गिरा देता है। जिसके बाद वो स्लीवियो के कमरे में आ जाता है। उसे देखकर स्लीवियो कहता है, कौन हो तुम? जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो ये पेत्रो होता है। जिसके बाद पेत्रो उससे कहता है, हाल ही में तुम्हारा सबसे भरोसामंद शख्स उरूज बन गया है, क्या ये दुरुस्त है स्लीवियो? स्लीवियो कहता है, जी जनाब, बिल्कुल। ये सुनते ही वो उस पर हमला कर देता है और अपनी चौबक से उसका गला घोटने लग जाता है। जिसके बाद पेत्रो कहता है, मेरे जैसे आदमी की वजूद की सिर्फ एक वजह है और वो है इस समंदर को मुसलमान मल्लाहों से पाक करना। तुम हमारा हदफ भूल गए हो क्या स्लीवियो? स्लीवियो कहता है, मैं नहीं भूला जनाब। पेत्रो कहता है, तो फिर उरूज के पास इतना काम कहाँ से आया? ये उसे ज्यादा ताकतवर और मशहूर कर देगा। सांप का सर उसकी कम उम्र में ही कुचल देना चाहिए। जजीरा एम्ब्रोस, जजीरा बोजीजा, लिमनोश, तासूश, औराबिया, जजीरा समाद्रिक और मिदेली सुल्तान मोहम्मद ने ये हमसे छीन लिए। अब इन सरजमीनों पर तुर्क परचम बुलंद हैं और अजानों की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हमें ये जजीरे वापस लेने हैं स्लीवियो। इसके बाद वो उसे छोड़ देता है और इसी दौरान इजाबेल भी वहाँ पर आ जाती है। इजाबेल कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है और ये शख्स कौन है? स्लीवियो कहता है, ये ताजिर है और इसका नाम अल्फोंसर है। फिर वो पेत्रो से कहता है, ये मेरी बेटी इजाबेल है। यहाँ उरूज समंदर के किनारे खड़ा कुछ सोच रहा होता है और कुछ सोचने के बाद मुस्कुराने लग जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार